नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मिनट दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं मनोज ठाकुर। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, साथ साथ आर्मी का फर्जी एक अधिकारी गिरफ्तार हुआ। हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है एचडी सदर कॉलेज में, जिसमें आज मुख्य अतिथि रहीं सीओ सदर और सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। तो सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर पुलिस लगातार कर रही है बड़ी कार्रवाई। याकूब कुरैशी पर एक और बड़ी कार्रवाई आई सामने। 15 साल पुराने मुकदमे में की चार्जशीट दर्ज। थाना दौराला पुलिस आर्मी की संयुक्त कार्रवाई से फर्जी आर्मी ऑफिसर गिरफ्तार। पैसे लेकर कराता था नियुक्ति। गाजियाबाद के एक व्यक्ति से 16 लाख रुपए लेकर कराई गई थी नियुक्ति। 4 महीने ड्यूटी करने के बाद हुआ खुलासा। पुलिस अफसर लगे पूछताछ में। तेजगढ़ी चौराहे से हापुड़ अड्डा चुंगी के पुराने नामकरण के प्रस्ताव को लेकर आज केंद्रीय आर्य सभा के सदस्य पहुंचे नगर निगम। हाथ में बैनर पट्टी लेकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। कहा, महर्षि सरस्वती मार्ग के नाम से जाना जाता था, पहले ये चौराहा लगाया गया था शिलालेख। महापौर ने दिया आश्वासन, नाम परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया अनजाने में, नहीं किया जाएगा नाम में कोई भी परिवर्तन। बूम फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आज अपने 33 वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को जल संरक्षण किस तरह से करना है इसके विषय में जानकारी दी गई। सभी अतिथियों ने रखे अपने अपने विचार। प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के सदस्यों ने आज मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर रखा 2 मिनट का मौन। वे अपनी मांगों का ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को। अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें बताया गया आगामी निकाय चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा पार्षद व मेयर प्रत्याशियों को उतारेगी मैदान में। कनक ईएनटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कर दिखाया चमत्कार। डॉक्टर अंकुर गुप्ता, डॉक्टर संतोष गुप्ता की टीम ने घंटों में गले के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर मरीज को किया स्वस्थ। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई जानकारी। किसान आज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कमिश्नरी पार्क पर धरने प्रदर्शन पर बैठे। वहीं किसानों ने कहा, 26 नवंबर को सभी किसान लखनऊ मुख्यालय पर जाकर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। वे मुख्यमंत्री को सौंपेंगे अपना ज्ञापन। गोवर्धनाथ मंदिर में अनंत सखा सेवा समिति द्वारा 21 नवंबर से 27 नवंबर तक चल रही श्रीमद् भागवत कथा में वृंदावन से आए कथाव्यास गोपाल कृष्ण महाराज ने आज भक्तों को कथा का रसपान कराया। एचडी सदर कॉलेज में चल रहे अंडर 16 हॉकी प्रतियोगिता के मैच में आज रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि सीओ कैंट रूपाली राय रहीं, जिन्होंने विजेता व उप विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग, कोच जोगिंदर सिंह ने सभी अतिथियों को बुके देकर उनका स्वागत किया। सरकारी राशन की कालाबाजारी रुकने का नहीं ले रही है नाम। माफियाओं का गिरोह सरकारी सस्ती गल्ले की दुकान से बेखौफ होकर खरीद रहा है राशन का चावल। थाना टीपी नगर क्षेत्र के शिवपुरम में सट्टे माफियाओं के बीच में चली गोलियां। सट्टा माफिया बचा बाल बाल। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले फैक्ट्री का मामला चल रहा था, तो अब फिर से 16 साल पुराना मामला तूल पकड़ने लगा है। 16 साल पहले हाजी याकूब कुरैशी का एक विवादित बयान था
सर तन से जुदा करने वाले को, जिसने कार्टून बनाया था नबी का, उसका सर तन से जुदा करने वाले को 51 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा की थी, जिस घोषणा ने पूरे विश्व के अंदर एक याकूब कुरैशी का नाम चमका दिया था। उसकी केस डायरी दोबारा से पुलिस ने आज खोल दी है और शासन को भेज दी है। अब देखना ये होगा हाजी याकूब कुरैशी की जो मुश्किलें और कितनी आगे तक बढ़ेंगी और कब तक हाजी याकूब कुरैशी पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। सन 2006 का एक मामला था जिसमें एक कार्टूनिस्ट थे, उनके ऊपर उनको मारने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा, जो याकूब कुरैशी है उसके द्वारा यहाँ पे पैसे का वो रखा गया था कि भाई इनको मारने पे इतने पैसे मिलेंगे। इस प्रकरण में पूर्व में मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें कि चार्जशीट लगी थी और वो अभियोजन अनुमति के लिए गई थी और वहाँ से कुछ कारणों से वो मिसप्लेस हो गई। इस पूरे प्रकरण में जांच भी हुई थी और उसके बाद जो केस जारी है उसको पूरा रिकन्स्ट्रक्ट कराने का जो कार्रवाई है वो चल रही थी और इस पूरे प्रकरण में जो केस जारी है और विवेचना है उसको दोबारा से किया गया है और वो विवेचना अंतिम स्टेजेस पे है और जल्दी उसमें चार्जशीट फाइल की जाएगी और उसमें कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। सर, जो केस डायरी खो गई थी जिस समय याकूब कुरैशी सत्ता में थे, वो केस डायरी वापस मिल गई क्या? वही जो केस डायरी उसी का रिकन्स्ट्रक्शन पूरा हो रहा है और वही उसी की विवेचना चल रही है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताता चलूं, अब सेना के अंदर भी फर्जी अधिकारी बनकर लाखों रुपए की उगाही करने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। जी हां, आज एक ऐसा ही मामला सामने आया। थाना दौराला पुलिस और सेना के अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में एक फर्जी अधिकारी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से नकली डॉक्यूमेंट्स, डिग्रियां भी मिली। बात तो जब खुली जब इस फर्जी अधिकारी ने नोएडा के एक व्यक्ति से 16 लाख रुपए ठग लिए और 4 साल नौकरी करने के बाद पता चला कि उसकी जो डिग्री थी, उसके जो नौकरी के डॉक्यूमेंट थे, वो सभी नकली थे। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से एसपी सिटी ने जानकारी दी। देखिए, ये प्रकरण आज थाना दौराला पर संज्ञान में आया है। सदस्य नगर निगम कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने जमकर धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय आर्य सभा के सदस्यों का कहना था कि महापौर द्वारा हापुड़ रोड का जो नाम है, इस नाम को चेंज करने का प्रस्ताव दे दिया गया है। इसी मांग को लेकर वो आज नगर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा कि नाम चेंज नहीं होगा। वहीं महापौर ने कहा कि नाम गलती से चेंज करने का आदेश दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा और नाम चेंज नहीं किया जाएगा। आनंद की आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। गुरुवर विद्यानंद की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी या इस पर अमल में लाया गया तो संपूर्ण आर्य समाज अपनी पूर्ण शक्ति से, पूर्ण बल से इसका प्रतिरोध करेगा और वास्तव में आपको बताऊं, एक ऐसा आंदोलन उठेगा जिसको कि दबाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा नगर आयुक्त जी से कि वह इस पर विचार करें और इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए कार्रवाई करें, जिससे कि इस महापुरुषों का सम्मान बना रहे। महर्षि देव दयानंद जो कि संपूर्ण मानवता की प्रगति के प्रतीक हैं, किसी धर्म, जाति, वर्ग विशेष के लिए नहीं, अभी तो महर्षि दयानंद तो संपूर्ण मानवता के लिए उन्होंने कार्य किया। उनका जीवन समर्पित था राष्ट्र के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, दलितों के लिए, नारी के उद्धार के लिए,
ऐसे व्यक्तित्व को हम जो सम्मान देना चाहिए, वास्तव में हमारा कर्तव्य है कि हम उन महापुरुषों का सम्मान करें। परंतु विडंबना ये है, मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय सदन की बैठक में ये कोई शासकीय या राजकीय प्रस्ताव नहीं था। ये नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा ये प्रस्ताव नहीं रखा गया, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। ये प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय या किसी सम्मानित पार्षद की तरफ से रखा गया होगा संभवतः। जो भी आप लोगों ने ये बात संज्ञान में लाई है, मैं संबंधित के नॉलेज में ये बात ला दूंगा। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि आगामी निकाय चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा मेयर व पार्षद प्रत्याशियों को घोषणा करेगी और अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। साथ साथ उन्होंने कहा वह उसी प्रत्याशी पर ही अपना दांव खेलेगी, उसी प्रत्याशी को ही अपना समर्थन देगी जो प्रत्याशी अखिल भारत हिंदू महासभा की सभी नीतियों को भली भांति जानता हो और अखिल भारत हिंदू महासभा की नीतियों पर चलकर मेरठ का विकास करे। हमारा कारण है उसका ये है कि यूपी के अंदर अब कुछ समय बाद निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अंदर इस वर्ष आज अखिल भारत हिंदू महासभा के मेरठ स्थित कार्यालय पर जहाँ श्री नाथूराम गोडसे जी, नाना आठवले जी की विश्व की सर्वप्रथम प्रतिमा स्थापित है। श्री पंडित दे रहे हैं कि आने वाले निकाय चुनाव में जो प्रदेश में होने जा रहे हैं उसमें मेरठ में और मेरठ जनपद के साथ साथ आसपास के जिले। जय हिंदू राष्ट्र। आज हिंदू महासभा के इस ऐतिहासिक पुराने कार्यालय पर जहाँ विश्व की सर्वप्रथम नाथूराम गोडसे जी की, नाना आठवले जी की बात आप सभी के माध्यम से पूरे मेरठ शहर को और समस्त जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम अपने इस चुनाव मैदान में उन लोगों को, बाकी सड़क, खलंजे, खड्डे ये लगातार जा रहे हैं मुद्दों से अलग हमारे कुछ मुद्दे हैं जिसे लेकर हम नगर निगम में अपनी सरकार बनाने जाएंगे और नगर निगम में सरकार बनाने के साथ साथ मेरठ का नाम नाथूराम गोडसे नगर करने का भी कार्य करेंगे। जय हिंद राष्ट्र। अब स्थानीय स्तर पर नगर निगम के चुनाव हैं, उस विषय में प्रेस वार्ता की गई है कि हम उन सभी व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं जो गोडसेवाद को मानते हैं और गांधीवाद का नाश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम नगर निगम में चुनाव लड़वाएंगे उन लोगों को जो कि गोडसेवाद को बढ़ाएंगे, गांधीवाद को मिटाएंगे। और नाली, खड़ंजों, सड़कों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा अगर नगर निगम में सरकार आती है तो हम मेरठ का नाम बदलकर नाथूराम गोडसे नगर करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेंगे। बूंद फाउंडेशन द्वारा आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति देव भवन में अपने तीसरे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी अतिथियों को बताया गया कि हमें जल का संरक्षण किस तरह करना है और जल को किस तरह से बर्बाद होने से बचाना है। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों ने पानी के ऊपर, जल बचाओ के ऊपर अपने अपने विचार रखे और सभी को जागरूक भी किया। माध्यम से या कोई पेपर के माध्यम से पुरानी पद्धति को चल रहे होते, हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, हम जो विकास चिल्ला रहे हैं, देखिए ये आया था छठ पूजा पर, आपने देखा था यमुना नदी की क्या हालत हुई थी और हम लोगों ने क्या उसका रूप देखा। वो फाउंडेशन में टीम मेंबर है, हम उससे आगे करते हैं कि पौधा लेकर उनका सम्मान करें। रवि शेखर जी का हमारे बीच में श्रीमती पेपर में सरदने में या छोटी छोटी जो कंटेंट्स एरियाज हैं वहां पे बच्चों की मौतें हो गई, पढ़ रहे हैं और हो भी रहा है। कैसे रोक सकते थे विदाउट गोइंग एनी एडवर्टाइजमेंट। नालों का जो पॉइजनस वेस्ट था, जो पोल्यूटेड वेस्ट था, हम उसको आज बूंद फाउंडेशन द्वारा 3 साल पूर्ण किए गए हैं, वर्षगांठ मनाई गई है और इसमें संदेश दिया गया है कि हमारे शहर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में पानी का दोहन होता है। करीब हमने आंकड़ा देखा कि अपने शहर में ही करीब 150 mld पानी प्रतिदिन व्यर्थ होता है। और ये देख लीजिए, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा प्लांट नहीं है कि सीवर से निकलने वाला पानी उसको फिल्टर करके हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ये बड़े हमारे शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश में वाटर प्लस सिटी कोई नहीं है। और उत्तर प्रदेश से बाहर गुजरात,
इंदौर ऐसी सिटियां हैं जो वाटर प्लस सिटी हैं और वेस्टेज को दोबारा से रीयूज़ करने के लिए शुद्ध पानी तैयार कर रही हैं। यदि हमारा मेरठ वाटर प्लस सिटी बनेगा और वाटर प्लस प्रतियोगिता में अपना हिस्सा लेगा और जहाँ के जल शक्ति मंत्री भी हैं, तो मैं उनसे भी एक आग्रह यही करूँगा कि मेरठ को वाटर प्लस सिटी प्रतियोगिता में हिस्सा दिलाएं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो मेरठ में लगाएं, ताकि जो 150 mld पानी रोजाना वेस्ट होता है उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनकी चित्र पर माल्यार्पण की और अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा। शासक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने मुलायम सिंह यादव के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी। व्यापारी के यहाँ चोरी की घटना का खुलासा हो, एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय है जिससे कि महिलाएं और हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा का एहसास हो। यदि ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन के लिए मजबूत होगा। प्रगतिशील इधर से साइड से ले लो। आज माननीय जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में विपिन चौधरी जी और यासीन अंसारी जी के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी जनपद मेरठ का एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ आया है और हम लोगों ने पहले कमिश्नरी पर माननीय नेताजी का आज जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने वहाँ पे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और उसके बाद जनपद मेरठ में जो अपराधियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गंगानगर में डकैती हो, व्यापारी ट्रांसपोर्ट नगर में व्यापारी के यहाँ लूट की घटना, नौकर के द्वारा लूट की घटना, उसमें नौकर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज की डेट में अपराधियों के लिए जनपद मेरठ उनकी पहली पसंद बन गया है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे डकैती, चोरी, लूट खसोट, महिला छेड़छाड़, चैन स्नैचिंग सब कुछ ईजी हो गया है। रात को चौकियों पे आप जाके देखो तो चौकियों पे सारे पुलिसकर्मी नदारद मिलते हैं। हम लोगों ने मांग करी है कि जो भी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी जो है वहाँ पर चेकिंग करे अकस्मात, और जहाँ भी पुलिस चौकियों से अधिकारी नदारद मिले उन पर कार्रवाई हो। और गंगानगर वाली डकैती में 48 घंटे में पुलिस अपनी इसका खुलासा करे, डकैतों को पकड़ के जनता के सामने करे और इन अपराधों पर अंकुश लगाए। अगर अंकुश नहीं लगता तो हम लोग विरोध करने के लिए और आंदोलन करने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए हम लोगों को मजबूरन आना पड़ेगा। कनक हॉस्पिटल में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसके अंदर जानकारी दी गई कि ट्यूमर का ऑपरेशन कर सफलतापूर्वक व्यक्ति को स्वस्थ कर दिया गया है। आज डॉक्टर ने बताया कि एक व्यक्ति के गले के अंदर ट्यूमर था, जिस ट्यूमर की वजह से व्यक्ति काफ़ी परेशान था। पूरे मेरठ के अंदर और बाहर भी बड़े बड़े डॉक्टरों को वो दिखा चुका था, लेकिन कनक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक कई घंटों की मेहनत के बाद सफल ऑपरेशन किया और उस व्यक्ति को स्वस्थ किया। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से डॉक्टरों ने जानकारी दी। आपको लगेगा कि इतना देखने से ही केस ऐसा था जो कि आसानी से हर कोई हाथ में नहीं डालता। बच्चा बेहद परेशान था, माँ बाप करवा नहीं रहे थे, कोई इसे सर्जरी कर नहीं रहा था। तो डॉक्टर साहब ने हिम्मत करके और हमारे पास यहाँ 3-3, 4-4 सर्जन हैं कनक अस्पताल में। और एक साथ में एक छोटी सी पेशेंट की क्लिप है कि वो ऑपरेशन से कितना खुश है, वो प्रेजेंटेशन में है। आपका रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है, ब्रेन की हड्डी तक जा रहा था और ये पीछे जो सारा गला काट के और बाहर से निकाला जाता है। हमने पूरा ब्लॉक कर रखा है, दूरबीन विधि से सारा का सारा अंदर ही अंदर से निकाल दिया लेजर से। और एक बार आप इधर कर दीजिए फोटो के लिए, बस फिर उसके बाद हम लोग खड़े हो या बैठे रहें? बैठे रहिए सर। आप अंदर कोई भी कमियाँ होती हैं वो प्रोलिफरेट करने लगते हैं। तो ये कहा जाता है कि खाद की जो अंदरूनी हिस्से हैं उनसे उत्पन्न होता है, लेकिन
मैम इधर एक मिनट खराब हो क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, किस चीज़ पर बुलाई, क्या? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा दुर्लभ ऑपरेशन है जो दुनिया में ऐसे गिने चुने केसेस ही हुए हैं। भारतवर्ष में कितने हुए हैं हम लोग सारा रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन देखने में आया ऐसे 3 से 5 केसेस ही रिपोर्टेड हैं। और इस केस के अंदर जो ख़ास बात है कि इस बच्चे को, युवा को, इसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और इस पेशेंट को कई शहरों में दिखाने के बाद इसे टेकअप कोई नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर संतोष ने जब हमसे संपर्क किया तो डॉक्टर संतोष और हमारी टीम ने कनक अस्पताल में, क्योंकि इस तरह की सुविधाएं हैं तो सब कुछ, लेकिन अब हमारे पास डॉक्टर्स की टीम ऐसी है, 4 डॉक्टर्स हम लोग कान नाक गले के एक ही छत के नीचे हैं। और डॉक्टर संतोष जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही काबिल एक ऑन्को सर्जन है, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है हमारी जो सहयोगी टीम है वो भी कितनी काबिल है, उनके साथ हम वो अपना चैलेंज पूरी तरह से कर पाएंगे या नहीं। पेशेंट उन्हीं का था, वही यहाँ लेके आए थे, हम लोगों ने उनके साथ मिलके एज अ टीम वर्क 8-9 घंटे सर्जरी चल के इस केस को अंजाम दिया। मरीज़ ने भी अपनी पूरी सहमति दी, पूरा उसने हमारे ऊपर भरोसा जताया। आजकल के समय में जब तक मरीज़ को डॉक्टर के ऊपर भरोसा ना और मरीज़ पूरी तरह से समर्पित ना हो तब तक ऐसे बड़े ऑपरेशन प्राइवेट में करने से हर कोई हिचकिचाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक तो मरीज़ के पास पैसे ना हो, मरीज़ की को ये समझा दिया गया था कि हम ट्यूमर को निकाल देंगे और कोशिश करेंगे कि वो उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। तो इस आश्वासन के ऊपर ये ऑपरेशन किया गया। मरीज़ के पास पैसे की कमी होने के कारण तो हमने अपना जो चैरिटेबल ट्रस्ट एक हमने बना रखा है, जो मैंने अपने पिताजी के नाम पे पिछले 10 साल से चालू कर रखा है, डॉक्टर M.K. गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके माध्यम से हमने इस ऑपरेशन को पूरा अंजाम दिया। और यही चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा लवीना ENT चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो मेरी पुरानी क्लिनिक है, वहाँ के तहत समय समय पे कैंप और समय समय पे सर्जरीज करते रहते हैं हम लोग इस तरह से। अब स्वस्थ है बिल्कुल मरीज को आपने फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, खुद बोल रहा है, खुद बात कर रहा है, खुद चल के आया है, तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। बाकी समय रहते रहते अभी एक दिन में तो कोई इतनी बड़ी सर्जरी के बाद स्वस्थ नहीं हो सकता, लेकिन खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, चाल रहा है, चल फिर रहा है, और आज हम उसकी छुट्टी भी कर रहे हैं स्वस्थ हालत में। हम मान के चलते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, ये हमें आशा है और हमारी यही प्रार्थना भगवान से है। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह हूँ, मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। ऑपरेशन करा है, हाँ, अच्छा स्वस्थ है। 18 तारीख को ये ऑपरेशन हमने किया था और अभी पेशेंट सही है, जैसा आप देख सकते हैं। ये पेशेंट काफ़ी जटिल स्थिति में आया हुआ था और मुझे जहाँ तक याद है 2013 में ये पहली बार ऑपरेट हुआ था। उस टाइम पे भी अंदर और बाहर दोनों ही तरफ ट्यूमर था और दोनों को ऑपरेट किया गया था, लेकिन अंदर का ट्यूमर दोबारा से आ गया था और बाहर का भी ट्यूमर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था। इनिशियली इसको सर्जरी सजेस्ट की गई थी, पर शुरुआत में इसने सर्जरी नहीं कराई, लेकिन जब इसके सांस रुकने लगी, खाने में परेशानी होने लगी और स्पेशली लेटने में परेशानी होने लगी, तब जाके ये बड़े अस्पताल से चक्कर काटना शुरू किया। इसी दौरान इसकी सिस्टर, जो कि एक नर्सिंग स्टाफ है, कहीं से इसको मेरा नंबर मिला तो ये मेरे पास ले आए। फिर हमने इनका पूरा वर्कअप किया और डॉक्टर अंकुर गुप्ता सर से संपर्क किया कि अंदर का जो ट्यूमर है, जिसको हम नेज़ोफेरिंक्स बोलते हैं, अगर उसको आप करने में मेरी हेल्प करते हैं तो हम ये बाहर का सारा ट्यूमर और अंदर का ट्यूमर एक ही सेटिंग में एक ही जगह पे निकाल सकते हैं। कितना वक्त लगा, कितने डॉक्टर की मदद? ये ऑपरेशन पूरा करने में करीब 6 से 8 घंटे टाइम लगा था और मेजर टाइम जो है वो एंडोस्कोपी का ऑपरेशन में लगा था। बाहर के ऑपरेशन में निकालने में तो टाइम लगता ही है, क्योंकि ये एक गांठ नहीं थी, ये 6 से 8 गांठें थी और जहाँ तक हम सोचते थे कि ट्यूमर ख़त्म हो गया है, वहाँ पे एक नई छोटी गांठ दिखती थी, जो कि एक चैलेंज था ऑपरेशन के दौरान समझना कि अब हमें कहाँ जाना है इसका। आमतौर पर देखा जाता है कि ट्यूमर ठीक नहीं होता और आपने ये ट्यूमर ठीक करा। देखिए, ये ट्यूमर के नेचर पे डिपेंड करता है, ट्यूमर किस तरह का है। सही तरह से देखा जाए तो ट्यूमर और कैंसर 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं। शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, आप उसको सिंपली ट्यूमर बोल सकते हैं, लेकिन वो कैंसर है कि नहीं, उसके लिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो होने चाहिए, जैसे कि वो अपनी जगह से बढ़ के किसी और जगह में जा सकता है कि नहीं, आसपास के किसी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है कि नहीं, डैमेज कर सकता है कि नहीं। इस पर डिपेंड करता है कि वो एक्चुअल में कैंसर है या सिर्फ ट्यूमर है। ये पेशेंट एक ट्यूमर से ग्रसित था, लेकिन ये ऐसा ट्यूमर है जो बहुत तेज़ी से ग्रो होता है
और पेशेंट को डेबिलिटेट कर देता है काम करने में। स्वस्थ है? अभी तो आप देख सकते हैं पेशेंट स्वस्थ है। अखिल भारत किसान महासभा के सदस्य आज कमिश्नरी पार्क पर पहुंचे। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। साथ साथ किसानों ने बताया कि 26 नवंबर को वह लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजेंगे। मेरा फिर दोबारा यही है कि इस सरकार को फिर बताया जाएगा 26 तारीख में बहुत बड़े जनसैलाब के साथ में चौधरी राकेश टिकैत की जमीन का मामला हो, कहीं खनन का मामला हो या किसी भी चीज का मामला हो, हमारे चौधरी राकेश टिकैत की 24 घंटे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। उन शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान, उन शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारतीय। के साथ में कहीं अत्याचार होगा, उसके साथ में कहीं गड़बड़ होगी तो ये संगठन उसके साथ देगा। अब जमाना बदल गया है, किसान डरने वाला नहीं। 26 तारीख की 26 तारीख की तैयारी आपने गांव-गांव जाकर मजबूत करी और यहाँ से 25 तारीख में बड़े जनसैलाब के साथ दूर करना चाहते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं लगा के छोटे से बड़े तक, सरकार दोबारा रिपीट हुई थी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि सरकार किसान को बिजली फ्री देगी। अब बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं ट्यूबवेलों पे, किसान को परेशान करा जा रहा है। बिना पत्ती के गन्ना हो जाएगा क्या? शुगर पैदा हो जाएगी बिना पत्ती के? चावल बिना धान उसके पैदा हो जाएगा पुरानी के? कहाँ लेके जाएगा किसान? किसान पूरे भारतवर्ष का पेट भरता है, अन्न पैदा करता है, इसीलिए परेशान है। हर तरह परेशान कर रखा किसान को। सरकार डरा के पैसे वसूल करना चाहती है। गन्ने का भुगतान किसान का आज तक नहीं हुआ और मिल चलते ही 15 दिन में डीसीओ का और सचिव का पेमेंट हो जा। तोल क्लर्क से पैसा ले लिया जा टेंडर के नाम पे, क्योंकि आप घट तोली ना करें। अगर कहीं किसान परेशान करागा किसी तोला को तो एफआईआर मिल वाले के नाम होगी या सचिव के नाम होगी या डीसीओ के। घट तोली अगर कहीं किसान के साथ में हुई सेंटर पे तो उसका जिम्मेदार डीसीओ होगा। तो अब इन्हीं मांगों को लेकर आप लोग 26 तारीख में धरना देंगे? हाँ जाएंगे, हमारी पंचायत है वहाँ पे, लखनऊ महापंचायत है हमारी। 25 में जाएंगे हम यहाँ से। तो कैसे गांव-गांव जाके लोग तैयार हैं गांव-गांव लोग। यहाँ से काफिला जाएगा? यहाँ से तो लाखों लोग जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों लोग जाएंगे वहाँ पे। ओगरनाथ मंदिर में 21 नवंबर से 27 नवंबर तक चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज कथा व्यास ने सभी भक्तों को भागवत के विषय में जानकारी दी। सभी को बताया कि भागवत का सार क्या है, भागवत कथा पढ़ने से हमारे जीवन में किस तरह से नई चेतना उठ सकती है। वहाँ मिल गई कौन? भैया उमा। नारद बाबा ने कही गुरुजी नहीं है क्या? बोले बाबा स्वामी जी नहीं है। बोले इवनिंग वॉक पर गए, अंदर आ जाओ। नारद बाबा बोले मैं नहीं जाऊँगा, अंदर नहीं आऊँगा कैलाश में। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले आजकल मुझे बदनाम कर। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लीलाएं कौन से? कितने हो गए? छठवा कौन सा है? धर्म किसकी शरण है? दूंगा, पर उससे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूं। उससे पहले मैं किसको प्रणाम कर लूं? एक बात कहूं, अच्छा एक बात बताना, जिनकी कृपा से हमको जीवन में कुछ मिला हो, हम उनके लिए लायबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बोलिए बोलिए, आया ना होना चाहिए। बोले स्तुति जी बोले मेरे गुरु हैं श्री। Do you know something about Shukdev ji?
आपको जानते सुखदेव जी के बारे में थोड़ा बहुत? हम बताना सुखदेव जी कौन है? भाई he was the first preacher of श्रीमद् भागवत, पहले प्रवक्ता थे। जानते हो सुखदेव जी के बारे में? नहीं जानते थोड़ा बहुत? अरे आपके बगल में तो कथा सुनाई थी उन्होंने मेरे से 1 घंटे दूर। हम पिछली बार गए थे तो वहां के महात्मा बता रहे थे, बोले महाराज अब हमने शुक्ताल का नाम सरकारी कागजों में प्रामाणिक तरीके से चेंज करके नाम कर। तो कौन सी जगह बगल में आ गए थे? शुक तीर्थ। शुक तीर्थ में सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सुखदेव जी कौन है? ये राधा रानी की लीला सुने। ये कथा भागवत में नहीं है। रानी उनके संग खेलती है, राधा रानी उनके संग खेलती है, तोता के रूप में रहते। पर एक बात बताऊं, जब राधा रानी उनके संग खेलती हूँ, अब मेरी इच्छा है आप मेरे संग पृथ्वी पर चलें और पृथ्वी पर चल के कोई ना कोई लीला करें। तो श्री जी बोली, राधा रानी बोली, ये श्याम सुंदर जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। अलवाक थे ना तोता, जैसे राधा रानी खेलती थी सुख से। शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ खेल खेलने से बच्चों का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी को लेकर एचडी सदर कॉलेज में समय समय पर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। हॉकी कोच द्वारा बच्चों को किस तरह से निखारा जा रहा है, किस तरह से बच्चों की प्रतिभा को और आगे बढ़ाया जा रहा है, वो रोजाना देखने को मिलता है। हॉकी टूर्नामेंट चल रहा था एचडी सदर कॉलेज में, जिसका आज समापन हुआ। समापन में सीओ सदर पहुंची, जिन्होंने बच्चों को और जागरूक किया और बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं हॉकी कोच जोगेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए समय समय के इस तरह के टूर्नामेंट किए जाते हैं और बच्चों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है। आज हॉकी टूर्नामेंट में बच्चों ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया है, आगे यही बच्चे इंडिया के लिए भी खेलने के लिए तैयार होंगे। एसडी रेड के जो खिलाड़ी हैं वो आए, उनके कप्तान भी आए और अपनी ट्रॉफी प्रदान करें। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि उनको भी ट्रॉफी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन करें। हमारा विद्यालय जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान का प्रकाश देता है, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत ऊपर रहता है। ये नन्हे मुन्ने जो खिलाड़ी हैं, ये अभी लखनऊ में भी बड़ी प्रतियोगिता
दो अंपायर भी थे जिन्होंने इस पूरे खेल को सुचारू रूप से चलाया, सम्मान। और दूसरे हैं भावेश कोंडियाल। पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सभी को। सब लोग खेल रहे हैं हॉकी, हमारा नेशनल गेम है। बहुत कम लोग आजकल हॉकी खेलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हॉकी का ये प्रतियोगिता कराई और इसमें मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग लखनऊ में भी खेल के आए हैं, इसको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी चाहिए और इंडिया के लिए आगे भी मेडल्स लेते हैं। थैंक यू। नोटिस साहब आ जाओ, फोन रख दो मिनट इसको बनाओ। हितेश सामने देखिए बेटा। हितेश 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 कार्यक्रम के अंदर आए, क्या कहना चाहते हैं? आज ये कार्यक्रम एसडी इंटर कॉलेज में था। यहाँ पे इंटर स्कूल कंपटीशन था हॉकी का, उसके विनर्स को आज हमने प्राइस वितरण किया है और सभी बहुत अच्छे से खेले और उनके कोच और सभी के कप्तान बहुत अच्छे से इन्होंने ये पूरा गेम ऑर्गेनाइज किया। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई हो। मैम, जैसे नेशनल गेम है हमारा हॉकी और कहीं लुप्त होता जा रहा था, लेकिन मेरिट के बाजी योगेंद्र सर द्वारा, योगेंद्र सर की जो मेहनत है वो रंग लाती दिखाई दे। आप क्या कहना चाहते हैं योगेंद्र सर जैसे कोच के लिए? बिल्कुल, एक स्कूल में इतने सारे बच्चे अगर हॉकी खेल रहे हैं तो लुप्त तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। थाना टीपी नगर क्षेत्र के शिवपुरम कॉलोनी में आज सट्टा माफियाओं में गोलियां चली। गोली चलने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के क्षेत्र में सनसनी मच गई। मौके पर पुलिस पहुंची। गनीमत रही कि गोली लगने से सट्टा माफिया की जान नहीं गई। यहाँ पे तुम घर पे चलो। इसका ना लगा गोली। देख रहे यहाँ पे बट्टू कौन आया और बट्टू गोली मारा की होता सिर से बोलते तो आदमी खत्म तो ऑन द स्पॉट। मेरठ दर्शन के आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ अपनी कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।